में कॉन्सेप्ट कराया था, याद है वाला कॉन्सेप्ट। अब जरा आप अलर्ट रहना जी, अब क्लास शुरू हुई है, मुझे मैसेज ना करें प्लीज़, मुझे मैसेज ना करें, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें मैसेज करके। मैं क्लास ले रहा हूँ अब, ठीक है सर, अब हम मैसेज नहीं करेंगे। बेटा ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, प्रोडक्ट मेथड, कुछ याद आ रहे हैं? इस प्रोडक्ट मेथड में डाउट ये था आपका 1/12 क्यों आया, ये डाउट है ना, ये आपका डाउट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था। प्रोडक्ट मेथड में 86,000 मल्टीप्लाई किया था, कुछ याद आ रहा हो आपने, 15% रेट था और 1/12 करने के नीचे 12 ऊपर 1, ये डाउट है क्यों आया था। मैं अब आपको इसका लॉजिक देने जा रहा हूँ जी, लॉजिक समझ लो बेटे। रीजन, जिसे रीजन बोलते हैं, रीजन देखिएगा, रीजन क्या है बेटे। सिंपल मेथड, आपको क्वेश्चन याद होगा, मैंने यही क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन कॉमन था और उसके दो आंसर थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो पहले मैं सिंपल को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट के अंदर सब कुछ वही लिख रहा हूँ मैंने जो पहले करा था, लॉजिक समझाने के लिए। राम ने 2,000 रुपए की ड्राइंग्स करी थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%, नीचे 12, कितने महीने का बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, याद है ना कितने महीने का, 11 महीने का, 11 महीने का जी। प्लस फिर राम ने कितने रुपए निकाले थे, 5,000 रुपए, 15%, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जी, 8 महीने का। ये सब मैंने बताया था क्योंकि 1 अगस्त को उसने निकाले हैं जी, ये सब लास्ट क्लास का ही था बेटे, लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, कितने हो जाएंगे, 8/12, शरीर था ना, हाँ 8/12, प्लस ये लास्ट क्लास में मैंने सब करा दिया था, 2,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है इनटू, बेटे बस 1 मिनट का लॉजिक बता रहा हूँ ये, उसके बाद हम शुरू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ये सब मेथड कराने हैं तो प्लीज जरा ध्यान देना जी। 15% इंटू नीचे 12 ऊपर क्या आएगा जी, 6/12 प्लस 6,000 रुपए इंटू 15%, 15% ना 2/12 प्लस 2,000 रुपए इंटू 15% इंटू 0/12। अब देखो प्रोडक्ट मेथड में भी आपने ये किया था, 2,000 इंटू 11, 22,000, याद आ रही है क्लास, ये वही क्लास है बेटे, इसमें भी 2,000 इंटू 11 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 22,000, बट कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 15/100 इंटू 1/12 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा बताओ ना, 22,000 प्लस, बोलो ना बेटे, 40,000 प्लस 12,000, देख पा रहे हैं आप, 2,000 इंटू 6, 12,000 प्लस 6,000 और 2 कितने हो गए जी, ये भी 12,000 प्लस 0, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 15/100 इंटू 1/12, और इनका मैं एडिशन कर देता हूँ जी, एडिशन में 22,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 0 आ गया बेटे 86,000, और ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए, और आंसर आ रहा है 1,075। ये लो बेटे, प्लीज टैली करो आंसर, 86,000, 15%, 1/12, और ये 1/12 यहां से कॉमन निकाला था, सिंपल मेथड भी है ये, इसका लॉजिक है जी, 86,000, 15%, 1/12, खत्म, ये पढ़ाया था मैंने जी। अब आइए हम शुरू करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहे हैं बेटे, कॉन्सेप्ट का नाम है कैपिटल्स मेथड। ये मैंने आपको कराए हैं पहले कभी, ये कराने हैं, आज का मेरा टारगेट ये था। मेथड्स 2 टाइप की होती हैं, लिखते जाओ जैसे से मैं लिख रहा हूं, कौन कौन से बेटे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होते हैं बेटे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटे फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनते हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, छोटा भाई, हाँ बेटे छोटा भाई है, छोटू, एकदम छोटू है, इसका नाम है करंट। देख रहे हो बेटे ये छोटू, छोटू है ना, हाँ ये छोटू है जी। और फ्लैक्चुएटिंग के अंदर एक अकाउंट बनेगा, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जरा शांति से। बेटे मेरे साथ साथ बनाते रहना सारी चीजें। मैंने आपको सिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मेरे साथ साथ बनाते रहे, रुकना नहीं है, एकदम आपके हाथ चलते रहे, क्योंकि ये बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है, आज मुझे खत्म कराना है। मुस्कान बेटा कैसे बनते हैं, इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड। बताओ यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बोलो ना। बाय आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मान लो 50,000 रुपए का मान लो नेट प्रॉफिट है। अब बताओ बिजनेस इस प्रॉफिट का करेगा क्या? बंटवारा। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होंगे तो डेबिट। इसमें क्या क्या होगा बताना जी। टू IOC A एंड B, ए को देनी है मान लीजिएगा 10,000 और बी को देनी है कितने? 15,000 रुपए। बोलो हाँ, कितने हो गए जी? 25,000 रुपए। अब बिजनेस ने अपने प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बोलो ना हाँ। तो जल्दी आओ जी भारत नेशनल बेटे, जल्दी आओ, मेरे से IOC ले जाओ। आओ बेटे IOC ले जाओ, IOC इधर आओ, IOC ले जाओ, इधर आओ, फोटो आ रही है आपकी। हाँ आप IOC ले जाओ बेटे, IOC ये लो, ये IOC ले जाओ। अरे IOC ले लो बेटे, ले लो ले लो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब बताओ क्या बिजनेस पार्टनर्स को IOC कैश में देगा या नहीं देगा? ये बात बताई थी आपको मैंने। अब आपको IOC कैश में तो मिली नहीं, बोलो हाँ। कैश में IOC मिली है या नहीं मिली? तो दो वापस नालायक। अच्छा मैंने वापस ले ली बेटे। तो प्रॉफिट में से बिजनेस ने IOC कैश में नहीं दी, तो कैसे देंगे IOC? आवाज नहीं बात, कैपिटल में ऐड हो जाएगी। बताओ मैं कौन हूं और ये कौन है बेटे? पार्टनर्स हैं। अब ये पार्टनर्स हैं, थोड़ा उधर हो बेटे, और मैं कौन हूं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने IOC दी है, मैं क्या बोलूंगा? टू IOC। क्या आपको कैश में मिली है? नहीं मिली। तो बताओ क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो बढ़ाओ ना, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटे। ये देखो मैं बनाने जा रहा हूं। आहा मैं बना रहा हूं बेटे, ये देखो जी बन भी गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको। हाँ आज उसको डिटेल में लेकर आ रहा हूं बेटे मैं। A एंड B क्रेडिट साइन और डेबिट साइन, और ये क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बनाओ। देखो मैंने बना भी लिया स्पीड से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ढंग से बनाना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के मैं पूरे साल में आपको 300 क्वेश्चंस कराऊंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, झूठ नहीं बोल रहा। कम से कम 300 क्वेश्चंस पूरे साल में, कम नहीं होते। एविडेंस भी है, अगर मैं 300 क्वेश्चन ना कराऊं ना तो कहना सर 6 अप्रैल को बोला था आपने, रिकॉर्डिंग रखी होगी। मैं कराऊंगा ना बेटे, याद रहता है बच्चों को। अब मुझे बताओ कैपिटल बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अच्छा जल्दी बनाओ, फॉर्मेट तो बनाओ स्पीड से, फॉर्मेट बना दो बेटे। और कैपिटल कम होगी तो हम क्या करेंगे जी? डेबिट।
अब रोहित जी ये बताओ, बिजनेस पार्टनर्स को क्या दे रहा है? आईओसी। ठीक है चिराग, अब आईओसी कैश में लेगा या कैपिटल में? दो बेटा, 2 आईओसी लिखो जल्दी से। नहीं बेटे, 2 लिखो जी। टू में लिखूं या बाय में? बाय। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के 10,000 और बी के कितने बेटे? 15,000। अगला पॉइंट, बिजनेस इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या देगा? आप ही बताओ। इसके बाद सैलरी लिखते हैं जाओ बेटे, आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए। ए को सैलरी दी, लेट बी सैलरी दी 1,000 रुपए। ए को ही मिली है सिर्फ सैलरी। सैलरी कैश में देगा या कैपिटल में ट्रांसफर होगा? और अगर कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिखो बेटे, बढ़ जाएगी तो 2 सैलरी। वेरी गुड। सैलरी बेटे, पार्टनर, बिजनेस अपने पार्टनर्स को कभी भी कुछ भी कैश में नहीं देता। कैश में वो ड्राइंग्स करता है बेटे। ठीक है जी, तो सैलरी दी, अभी ड्राइंग्स का टॉपिक कराऊंगा। सैलरी कितनी दी है जी? 1,000। ठीक है, अब इसके बाद बेटे आप भी बताओ क्या होगा? लिखो, लिखते जाओ, हाथ चलता रहे आपका। बिजनेस बी को कमीशन दे रहे हैं, लेट बी 500 रुपए। ओ कितने रुपए? 500 रुपए कमीशन। कैश में देगा या कैपिटल में ट्रांसफर होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। 2 लिखो बेटे, बाय कमीशन। बाय कमीशन बेटे 500। सब कुछ सिखाऊंगा, टाइम लगेगा, चिंता मत करना। हाँ जी बेटा, हाँ कंबाइन एंट्री नहीं कर रहे ना बेटे हम। मतलब ये कि हम, आप कंबाइन एंट्री कर रहे हो। सिंपल सी बात ये है, ए को आईओसी दे दिया, दे दो बेटे। बी को सैलरी, ए को सैलरी दी, दे दो बेटे। कमीशन दे दो बेटे। अब इनको क्रेडिट में क्यों लिखा बताओ? क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। एक कॉन्सेप्ट बेटे अभी कराना है। मैंने जवाब सही दिए हैं, मैंने आपको जवाब सही दिए, आपने कैश सही नहीं किया। मैंने जवाब सही दिए कि हम कंबाइन एंट्री नहीं कर रहे। तो अभी एक एंट्री जब सिखाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कंबाइन एंट्री करके क्या लिखते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट अभी कराना है। ठीक है, वो कैश नहीं कर पाए आप, चिंता मत करो। अच्छा, अगला पॉइंट ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिलती है? कौन देता है? बिजनेस को मिलेगी। तो 2 या बाय? ये लो बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी 600 और 400 कितने हो गए जी? 1,000। हमने आईओडी को क्रेडिट में क्यों लिखा? हाँ जी, बिजनेस की इनकम बढ़ रही है। बिजनेस की इनकम बढ़ रही है, बोलो ना हाँ। अच्छी बात बताओ, बिजनेस को आईओडी ए कितनी दे रहे हैं? ये कैश में देगा या कैपिटल में से छीन लेंगे? कौन छीनेंगे? किसकी कैपिटल में से? तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी। लिखो बेटे, बाय आईओडी करेंगे बेटे, घबराओ मत। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप, चिराग बताऊंगा नहीं बताऊंगा, पढ़ चुके हैं बच्चा, करा दूंगा बेटे, टेंशन मत लो। अभी जो मैं लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? देखो, जो मैंने आपको नहीं बताया वो समझ में नहीं आया तो वो डाउट नहीं है। डाउट वो है जो बताया वो समझे, इसलिए घबराओ मत, चिंता मत करो बेटे।
भाटिया सर एकदम सारे पत्ते खोलते नहीं है ना, सारे पत्ते खोलूंगा आप उलझ जाओगे, फिर सुलझाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं ना एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, आराम आराम से, घबराओ मत। 2 आईओडी, ए की कैपिटल डेबिट को कर दिए बेटे, कैपिटल कम हो गए, और बी में कितने होंगे बेटे 400। अब बस अब क्या करेंगे इसका बताओ ना, टोटलिंग करो जी, कितना आ रहा है 51,000। 51,000 में से माइनस करो बेटे चिराग कपूर हिलवुड्स, चिराग आपने कॉन्सेप्ट कर रखा है ना, मैंने समझाया था ना सब कुछ, तो इनको थोड़ा बताओ, सर बताएंगे। 30,500, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, डिविजिबल प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, कितने 24,500 लिख लो यार, वैल्यू बताओ कितने आए, 12,250, 12,250, ठीक है भाई। ठीक है जी, 12,250 आ रहे हैं। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट्स कैश में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैश में नहीं मिलेंगे। अब बताओ बेटे कैश में मिलेंगे नहीं तो सक्षम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, टू या बाय, लिखो बेटे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने बेटा ये को मिले 12,250, 12,250। अब ये देखो बेचारा ए और बी, सॉरी बेचारा नहीं बेचारे, बेचारे ए और बी को आईओसी मिली, बोलो हां, सैलरी मिली, बोलो हां, कमीशन मिली, बी को बोलो हां, प्रॉफिट्स डिवाइड कर दिए, बोलो हां, लेकिन गरीब के घर में कैश भी नहीं गया। की पॉइंट, मिला सब कुछ है, और सब कुछ कैसे मिला है, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और कैपिटल बढ़ गई है। अब भाई के घर में कुछ कैश आया, आवाज नहीं आई, तो अब भाई क्या करे बताओ, आप ही बताओ बेटे क्या करे, ड्राइंग्स। तो आप चिंता ना करें बेटे, थोड़ा विश्वास करना चाहिए, पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा घुमाकर है, सीधा सीधा नहीं पढ़ाता मैं बंदे की जिज्ञासा पैदा करता हूं पढ़ने की। जब तक आपके अंदर एक जिज्ञासा नहीं पैदा होगी ना, हाँ अब इसके बाद क्या होगा, ओ अब इसके बाद क्या होगा, तब तक आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। सीधा सीधा नहीं पढ़ाना मुझे आपके अंदर एक पढ़ने की एक वो डाली यार, अब क्या होगा, जैसे जो आप पूछते हो वो मुझे बताना होता है। तो आप है ना टाइम का इंतजार किया करो प्लीज। क्लास खत्म होने के बाद कोई डाउट रह गया तो समझ लो मैं बेकार नालायक टीचर। अभी 1 घंटा है मेरी क्लास में, अभी जान डालने क्लास में, तो आप चिंता मत क्या करो, सोच लिया करो ये जो मेरा डाउट है ये सर ने मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर दी है मेरे डाउट को निकालने के लिए, ठीक है जी। प्लीज घबराया मत करो, मैं है ही कहीं जाऊंगा, 9 बजे के बाद भी बैठ जाऊंगा डाउट्स के लिए आपके साथ। 10 बजे मेरे घर है बेटा, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाऊंगा, भाग के सारे डाउट्स ले लूंगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलने दो। तो आप फिर से उसी स्टेप पर आ रहे हैं, समझते हुए कॉन्सेंट्रेट। मिस्टर पार्टनर को आईओसी मिला, कमीशन मिला, सैलरी मिला, डिविजन प्रॉफिट्स मिला, लेकिन भाई के घर में बेटे अंधेरा है अभी में। इसकी बीवी कह रही है कुछ लाए हो, बार बार इसकी बीवी बेटे इसकी जेबों में हाथ डाल रही है, कुछ लाए हो, कुछ तो होगा। ये कह रहे नहीं भाग्यवान आज तो मैं कुछ लाया नहीं। अब बताओ बेटे ये क्या करेगा, ड्राइंग। अब ये जा रहा हो बेटे, कहां जा रहा है, बिजनेस के पास जा रहे हैं। तिजोरी में देखा, आहा तिजोरी में मेरे प्रॉफिट्स रखे हैं 12,250, 12,000। अब से देखा तिजोरी में तो पैसे ही पैसे हैं, बिजनेस ने कुछ भी नहीं दिया अभी तक मुझे, सारा पैसा बिजनेस के पास ही है। और बिजनेस क्या कह रहा है, इसको घर मत लेकर जाओ, आप इसको बिजनेस में ही रहने दो। बताओ क्यों, कैपिटल बढ़ाना बिजनेस का काम है। अगर बिजनेस में कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अगर बिजनेस में कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो बिजनेस तरक्की करेगा या नहीं करेगा,
करेगा। बेटे आप मुझे फीस दे रहे हो, क्या मैं सारी खर्च कर दूं? नहीं, तो मैं उस पैसे से कैमरा खरीद रहा हूं, उस पैसे से विजुलाइजर खरीद रहा हूं, उस पैसे से सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूं, उस पैसे से एसी खरीद रहा हूं, उस पैसे से मैं अपना इंफ्रा बढ़िया कर रहा हूं, उस पैसे से मैं एक नया सेंटर ओपन कर रहा हूं, उस पैसे से मैं रिकॉर्डिंग क्लास चला रहा हूं, उस पैसे से मैं पेन ड्राइव निकाल रहा हूं, और ये सब फैसिलिटी आपको मिलने लगेंगी, तो बताओ तरक्की होगी या नहीं होगी? तो बिजनेस में तो ये कहना चाहता है कि भाई हम आपको कैश बुक्स नहीं देंगे, सारा पैसा हम तिजोरी में रखेंगे और कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों की कैपिटल बढ़ रही है। अब ए बेचारा बी बेचारा क्या कह रहा है, बिजनेस ही आपका बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरी बीवी बेटे दे धुलत्ती पे धुलत्ती मार रही है, कुछ कैश क्यों नहीं लाते घर में? फिर बेटे पार्टनर जाता है और देखता है ये देखो मुझे प्रॉफिट्स मिलने थे, कितने? 12,250, और वो तिजोरी में से निकाल रहा है। ए ने निकाले 6,000 और बी ने निकाले 4,000। अब बताओ ये कौन सी ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ, ड्राइंग्स आउट ऑफ, ड्राइंग्स आउट ऑफ। अब ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे तो बेटे कैपिटल बढ़ जाएगी। लिखो बाई 2 ड्राइंग्स। ओ ये हो गया DOP, ब्रैकेट में लिखो DOP। 2 ड्राइंग्स, ए ने ड्राइंग्स करेंगे 6,000 ओ, बी ने ड्राइंग्स करेंगे 4,000 ओ। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। अच्छा एक बात पूछें, ए को कितने प्रॉफिट्स मिले? 12,250। अगर ए प्रॉफिट में से पैसा निकालेगा, बोलो हाँ, तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। आवाज नहीं, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कम होंगे तो डेबिट। तो यहां पर क्या लिखा? टू ड्राइंग्स, ब्रैकेट में क्या लिखा? DOP, मतलब ड्राइंग्स आउट ऑफ। अब इसका जल्दी से बैलेंस करो बेटे, जल्दी जल्दी बैलेंस करके बताओ। टोटलिंग में 27,750, 30,000, 250, 30,250 माइनस करना है बेटे। धन्यवाद। 2 बने CD 16,000, 650, 30,350, बाई बैलेंस BD 16,650, 30,350। ये है हमारा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी बातें बहुत बतानी है, इतना लिखने के बाद रजिस्टर बंद कर दो। इतना लिखने के बाद अब आपका बात खत्म। अब मेरी पूरी कहानी है 1 घंटे की स्पेशल क्लास, एकदम बड़ी स्पेशल क्लास है, कोई बात नहीं करेगा जी। अब पूरा 1 घंटे क्लास में जो मुझे नोट्स तो पढ़ाना है। इशिका बेटी मेथड का नाम है, लिखना नहीं है अभी, कोई भी स्टूडेंट लिखेगा नहीं। रजिस्टर बंद करके आराम से बैठ जाओ। उसका रजिस्टर बंद करो, मानते नहीं है बच्चे। अपने पड़ोसी का रजिस्टर बंद करो बेटे। मेथड का नाम क्या है जी? फिक्स कैपिटल मेथड। आवाज नहीं आई? इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। पहले अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओह क्या नाम है जी? ये बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अच्छा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ बेटे हाँ। ABC का नालक, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स AB, डेट पर्टिकुलर्स AB, क्रेडिट डेबिट। और बेटे इसी का एक छोटा भाई भी है। छोटे भाई का नाम बताओ। ये बेटे छोटा भाई है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये एकदम छोटा भाई है, इसकी आदतें बड़े भाई से सेम मिलती हैं। ये समझ लो बेटे हम शक्ल है, शक्ल भी सेम है। आप देख लो कहीं चेंज ही नहीं है, बट चेंज क्या है? नाम में चेंज है, हम शक्ल है बेटे। एक अच्छी बात बताऊं, इसमें कैपिटल तो फिक्स्ड है, बोलो हाँ।
इसमें कैपिटल तो, लेकिन बेटे करंट अकाउंट क्या है? चालू। ये हमेशा चालू रहता है। क्या रहता है? एकदम छोटा वाला होता है ना, वो चालू होता है बेटे। घर घर की कहानी है बेटे। बड़े वाला बेचारा सीधा होता है। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा। बड़े बच्चे होते हैं ना, वो एकदम सीधे होते हैं, और जब सेकंड टाइम जो आते हैं ना बच्चे, दिमाग मत लगाओ, वो चालू होते हैं बेटे। तो ये पहला बेटा आया, उसका नाम क्या था? पार्टनर्स कैपिटल। बेचारा फिक्स ही रहता है, भोला भाला है, बस नो चेंज, फालतू में। और जितने भी चेंज होते हैं ना बेटे, वो कहां होते हैं? करंट अकाउंट में। कहां होते हैं? आपका ध्यान कहीं उड़ता बेटे। कहां होते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। नाले कहां ध्यान कर रहे हो? रॉन्ग नंबर है ही। ये चालू है बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात पूछे, अगर बिजनेस में हम पैसा डालेंगे तो गाना क्या गाएंगे? स्टार कैश कैश आ गया, कैपिटल कैपिटल बढ़ गई, आहा। तो इसकी एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट में 2s कैपिटल। बोलो ना, कैश अकाउंट में 2b's कैपिटल, और एस कैपिटल अकाउंट में, बीस कैपिटल अकाउंट में। अब बेटे हम लिखने जा रहे हैं ना, हमें रोको मत बेटे। ऊपर या नीचे? ऊपर बेटे, ऊपर। टू कैश बाय कैश। कितने रुपए बेटे? जितने मनी लिख दो, 50,000 और 80,000। अच्छा लिख दिए बेटे। तो ए और बी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और क्वेश्चन में लिखा होगा ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। दोबारा बोलो आप, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस। मेरे से भी नहीं बोला जा रहा था, ट्राई करो तुम भी। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बेटा बताओ, नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है? अगर यहां पर ये पूरा बोलो ना, पुराना बिजनेस होता, कौन सा? पुराना बिजनेस, तब भी हम लिखते हैं बाय कैश। नहीं बेटे, अगर पुराना बिजनेस होता है ना, तब भी हम लिखते हैं बाय कैश। नहीं बेटे, बाय कैश। दो बातें हो सकती हैं, या तो तुम नए हो या पुराने हो। कितनी बातें हो सकती हैं? दो। या तो तुम, अगर तुम नए बिजनेस हो तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। अगर तुम, इसका मतलब पिछले साल में कैपिटल होगी, बोलो हाँ। लास्ट ईयर की क्लोजिंग, करंट ईयर की ओपनिंग, बोलना पड़ेगा। लास्ट ईयर की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए वर्ड क्या लगाते हैं? बाय बैलेंस भी। ये लो बेटे, ये तो कैपिटल है। अब और सोचते हैं, कैपिटल, अरे यो कैपिटल, ओ छोटे, नहीं, ओ बड़े, अरे भोले भाले, तू तो फिक्स है। तो क्या इसमें कोई चेंज हो सकता है? कैसे? वेरी गुड बेटे, हीरे यही है, ये हीरे बेटे कोयले की खान से निकले हैं। हीरा कोयले की खान से निकलता है, क्या करें अब। तो कैपिटल में चेंज कैसे हो सकता है? बताओ ना। दिस इज व्हाट? एडिशनल। कुछ टाइम के बाद ए और बी ने बेटे और पैसा लगाया, और गाना क्या गाया? कैश कैश आ गया, कैपिटल कैपिटल बढ़ गई, आहा। अब बताओ बेटे, ये कैश आ रहा है, बोलो ना हाँ। ये कौन सी है कैपिटल? एडिशनल कैपिटल। कैश अकाउंट में 2s कैपिटल 2, और ए और बी में 2 कैश। ओ भोला भाला, फिर भी कैपिटल में चेंज। एडिशनल कैपिटल 10,000 15,000। बात यहां समझने वाली है, कैपिटल बढ़ रही है, या तो नया बिजनेस, या कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद ए और बी ने क्या लगाई है? एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल?
अब मुझे बताओ, क्या कोई कारण ऐसा हो सकता है कि कैपिटल गिर जाए? कौन बोल जाए? ड्राइंग्स कौन से? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ। तो इसका मतलब बेटे ड्राइंग्स 3 टाइप की होती है। बारी मेरी चल रही है, बारी बारी होती है ना बेटे मेरी। बचपन में बड़ा खेलता था मैं। क्या करता था बचपन में, पहले ये सुन लो। अब नालायक छेड़ देते हो मुझे। मैं ना बचपन में बैट बॉल खेलने आता था, फ्रेंड्स होते थे, कहता था मेरी बारी मेरी बारी, बड़ा लड़ाई करता था, मुझे पहले चाहिए, मैं पहले। बैट उठाया, अच्छे से खेलता रहा, आधा 1 घंटा खेला, जब आउट हुआ मेरी मम्मी बुला रही है तो बारी मेरी है भाई, मेरी मम्मी मार रही है, मुझे जाना है घर, पापा आ गए हैं। और अपना खेल वेल के जब पिलाई का टाइम आता आ जाता था, तो बारी किसकी है? मेरी है। हाँ, कहा था मैं, ड्राइंग्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? ड्राइंग्स आउट ऑफ, ड्राइंग्स फॉर गुड्स, ड्राइंग्स फॉर गुड्स, ड्राइंग्स फॉर। अब बेटे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, अभी पढ़ाया मैंने, जस्ट 15 मिनट पहले। अब दूसरी होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बेटे भगवान कभी ऐसा ना करे, कभी ऐसा ना हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं कि भगवान सबको धन संपन्नता से भरपूर रखे। कभी ऐसी सिचुएशन ना किसी के घर में आए कि उसको कैपिटल में से पैसा निकालना पड़ जाए प्राइवेट यूज के लिए। कभी ऐसा नहीं हो। भगवान बेटे सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। तभी तो कहता हूं पुण्य कर्म किया करो। ये तो समझाता हूं तुम्हें, भगवान का पाठ किया करो, उल्टे सीधे काम मत किया करो। अगर अच्छे अच्छे कर्म करोगे, अच्छे तो भगवान तुम्हारी सुनेगा और तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करने की। भगवान कभी ना करे बेटे। अब मान लो कि मेरा छोटू आया था, देखा ना छोटू, मेरा देख रहा छोटू। अब छोटू आया, पापा पापा बन के क्या कर रही है? पापा पापा मैं क्या कर रही पीछे? पापा स्कूल की फीस देनी है 20,000 रुपए पापा। अब बेटे पापा के पास 20,000 रुपए नहीं है, तो क्या होगा? इसका मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे, हाँ या ना? क्योंकि पढ़ाना है तो बेटे क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। और मान लो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या करेंगे? कैपिटल में से पैसा देना पड़ेगा, बड़ी मजबूरी हो जाती है बेटे। उस सिचुएशन में फिर क्या करेंगे? चलो पंखा उतार, इसका यूज नहीं है, पंखा उतारा बेच दिया, ये विजुलाइजर दे। हे भगवान ऐसा होना, मैं मजाक कर रहा हूं, बिजली उठा के बेचने हैं। सन 2002 बताया था अभिषेक, मैंने आपको बताया था 2002 के अंदर बेटे हम इंस्टॉलमेंट हो गए थे। ये सच है। इंस्टॉलमेंट मतलब मेरे पापा का दिवाला निकल गया था बिजनेस में, बैंकरप्ट हो गए थे। हमारे बिजनेस की एसेट्स कम थी और लायबिलिटीज ज्यादा थी और भयंकर लॉस हो गए थे बिजनेस में। और मैंने अपने पापा से कॉलेज की फीस मांगी थी, मुझे याद नहीं, शायद 3-4 हजार होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये पता फीस मांगी। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, तो उन्होंने कहा, मैंने बोला पापा फीस देनी है कॉलेज की, किरोड़ीमल कॉलेज था बेटे, तो उसमें पर ईयर की फीस आती है, एक ही साल इकट्ठी फीस देते हैं। हमारे टाइम में 3-4 हजार होगी, अब ज्यादा होगी आपका पता नहीं मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा मैं करता हूं अरेंजमेंट। तो उनके पास पैसे नहीं थे, सच में नहीं थे। लास्ट डेट थी, शाम के 7 बज गए थे, मुझे अभी भी याद है। मैंने बोला पापा वो फीस देनी है, कहते भी ला रहा हूं मैं। वो कहीं बाहर गए किसी से उधार वगैरह लेने के लिए, कहीं से मिले नहीं। 8 बजे तक मुझे फीस नहीं मिली, मैं वेट करता रहा। और उन्होंने मुझे ना नहीं करी थी, मैं समझ गया था कि पैसे नहीं होते तो दे देते। फिर बेटे मैंने अपनी स्कूटी उठाई, मैं गांधीनगर गया, एक होम ट्यूशन थी मेरी, वहां से मैंने एडवांस लिया अपनी कॉलेज की फीस के लिए। उस समय दुकान की जितनी भी मशीनें होती हैं वो सब बेचना शुरू कर दी थी उन्होंने, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, ड्राइंग्स 2 टाइप की हैं,
एक तो होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, या तो प्रॉफिट में से पर्सनल खर्चे करो, जैसे कि आप सब करते हैं। आपके पेरेंट्स जो भी अर्निंग करते हैं उस अर्निंग में से आपके पर्सनल खर्चे करते हैं। लेकिन भगवान ना करे सिचुएशन ऐसी आ जाए जो मेरे साथ आई थी 2002 में, कि अर्निंग बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, इसका मतलब बिजनेस में क्या हो गया, लॉस, बट खर्चे तो चलते रहेंगे। खर्चे होना रुकेंगे बेटे, पर्सनल खर्चे चलते रहेंगे। उस समय बंदा क्या करेगा, एक फैक्ट्री है किसी की और वो फैक्ट्री लॉस में चली गई है, प्रॉफिट नहीं हो रहे, लॉस हो रहे हैं, और बच्चे की फीस देनी है, घर में पर्सनल खर्चे करने हैं, तो फैक्ट्री की मशीनों को क्या करेगा, क्यों बेचेगा, क्या करेगा उस मशीनों का, जब वो मशीनें चली नहीं रही, यूज ही नहीं हो रही, बल्कि डेप्रिशिएट हो रही है, तो वो मशीनों को बेचकर, यानी कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल बिजनेस में लगी हुई थी, उसको बेचकर वो क्या करेगा, वो पैसों को अपने पर्सनल खर्चों को करेगा। इसे बोलती हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अब क्या करते हैं बेटे, अभी रुक जाओ, अभी वो भी सब कराना है, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलने दिया करो मुझे, वो अलग कॉन्सेप्ट में भी बताऊंगा। ये हो गया बेटे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और खर्चे भी ऐसे हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। फैक्ट्री के अंदर मशीन पड़ी हुई है, मशीनें हैं, वो मशीनों को आप रखे रखोगे या बेचोगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, या तो बिजनेस करो या ना करो। अब एक बात बताओ, जिस दिन मैंने पढ़ाना छोड़ दिया उस दिन इस विजुअलाइजर का मैं क्या करूंगा, जरूरत ही नहीं है, जितना लेट रखूंगा उतना इसकी वैल्यू कम होगी, ये जमीन तो है नहीं कि जो वैल्यू बढ़ेगी। जिस दिन मैंने पढ़ाना छोड़ दिया उस दिन मेरे लिए माइक बेकार है, उस दिन मेरे लिए प्रोजेक्टर बेकार है, मेरा यूज का बिल्कुल नहीं है, कोई काम ही नहीं प्रोजेक्टर का, मुझे विजुअलाइजर का कोई काम ही नहीं है। फिर उस दिन मैं इस मशीनों को सोचूंगा जल्दी जल्दी बेच दो कि मार्केट डाउन ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यूज टाइम बीतता जाएगा मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए बेटे भगवान सबके घर में बेटे सुख संपत्ति भेजे, और कभी भी किसी घर में ऐसी बात ना हो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वाली बात। हमेशा सब ड्राइंग्स करें, कौन सी वाली, प्रॉफिट्स वाली। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो आप अच्छी ड्राइंग्स कर सकते हो। ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल सकते हो। और अगर बेटे प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, कैपिटल में से पैसा निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक टाइप का इंसॉल्वेंसी, या एक टाइप का बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। उसी वजह से ही कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसकी कैपिटल का वॉल्यूम कम हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। आप सब भी कल को बिजनेस करेंगे, अगर आपकी एक फैक्ट्री होगी तो आपके माइंड में क्या आएगा, यार एक और खोलनी है। आपकी एक सेंटर होगा तो आप सोचेंगे यार मुझे एक और बनाना है। आपकी एक दुकान होगी तो आप बोलोगे एक ब्रांच और बनाओ या उस दुकान को बड़ा कर दो। हर बंदा अपने बिजनेस में कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी तो कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा। तो बेटे एक सिचुएशन ये भी आती है, ये सिचुएशन बहुत कम आती है बिजनेस में, बहुत रेयर केस होते हैं ये सिचुएशन आने के। अब जरा प्लीज सामने देखें, मैं प्लीज सक्षम सामने आ चुका हूं और मैं सामने देख रहा हूं, और सामने मैंने क्या लिखा है यहां पर, कैश कैश, आवाज नहीं बंद हो गई, कैश कैश, कैपिटल कैपिटल। और अगर बेटे बिजनेस में से कैपिटल कम हो रही है तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल कैपिटल कम हो गई। यह सब नहीं बोल रहे, स्टार्ट, कैपिटल कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैपिटल हमारे बेटे कम होगी तो डेबिट, और यहां पर मैंने लिखा टू कैश, क्योंकि ये वाला ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ओ डी ओ सी, एक ही झटके में होता है।
एक बारी। ये नहीं है कि हम यार एवरी डे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, एवरी मंथ ड्राइंग। देखो आप बचपन से 0 डे से, बचपन से आप पढ़ रहे हो, 12th क्लास आ गई आज आपकी, सीनियर मोस्ट क्लास बोलते हैं इसे, इसमें कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। आप इतने सिंसियरिटी से इतने बड़े बैच में पढ़ रहे हो बेटे, आप दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने का। सीनियर मोस्ट क्लास तक पहुंचते पहुंचते आपके मां बाप आपके ऊपर इतना पैसा लगा चुके हैं। कैलकुलेशन करके देखना किस दिन, आराम से बैठना आधे घंटे के लिए और पूरी कैलकुलेशन करना कि हमारे माता पिता ने कितना स्कूल की फीस दे दी है, कितनी ट्यूशन की फीस दी है, कितना पैसा लगा दिया हमारे ऊपर। एक बार सोचना और फिर ये सोचना कि ये जो ड्राइंग्स है ये कौन सी वाली ड्राइंग्स करी है। आवाज नहीं आई, कौन सी वाली ड्राइंग्स, कौन सी वाली करी है, कौन सी वाली ड्राइंग्स करी है। तो ये बताओ ये जो ड्राइंग्स प्रॉफिट्स वाली होती हैं ये एवरी डे हो सकती है, यस और नो? हो सकती हैं। आपके बिजनेस में तरक्की हो रही है, रोज सेल ज्यादा हो रही है, टर्नओवर ज्यादा हो रहे हैं, आप गए पापा फीस ये ले बेटा, तिजोरी में से पैसे निकाले, ये पकड़, ये ले बेटे, अगर वो आपको दे रहे हैं दैट इज व्हाट ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी तो वो सालों में एक बार ही होगी और एक ही झटके में कैपिटल कम और कैश चला जाएगा बिजनेस से, यस और नो? इसलिए बेटे यहां पर हमने क्या लिखा, बोलो कैपिटल कम हो गई, आवाज नहीं आई, कैपिटल अब इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फिगर डाल लेना, मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना है, अकाउंटिंग। अमाउंट से क्या है, डाल लो अमाउंट। ये तो बेटे आर्टिफिशियल अमाउंट है, आर्टिफिशियल चीजें हैं सब, मुझे तो एंट्री सिखानी है। अब इसकी एंट्री क्या होगी जरा बताओ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, और इसकी एंट्री बस बेटे खत्म। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर, इस कैपिटल अकाउंट के अंदर आईओसी भी दी थी और सैलरी भी, कमीशन भी और प्रॉफिट्स भी। इस कैपिटल में क्यों नहीं दिया, आवाज नहीं आनी, क्योंकि कैपिटल तो बिजनेस पार्टनर्स को अगर आईओसी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट्स दे रहे हैं, तो कैपिटल में देगा, कैपिटल में देगा, करंट में क्यों देगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो all the distribution are transferred to current account because this method says that what capital is fixed। तो अब मुझे बताओ, अब पार्टनर्स ने, सॉरी बिजनेस ने आईओसी देने हैं, करंट में या कैपिटल में? कैपिटल में क्यों नहीं, नहीं बेटे, टू बाई आईओसी, बाई सैलरी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये चारों आइटम कैपिटल में क्यों नहीं गई, सबने नहीं बोला, कैपिटल फिक्स्ड है। तो ये कहां पर गई है बेटे, करंट अकाउंट। फिर डाउट, करंट में क्रेडिट में क्यों गई, करंट अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो, अब और क्या रह गया, टू ड्राइंग्स, कौन सी वाली ड्राइंग्स हैं, डीओपी, और बेटे यहां पर क्या आएगा, आईओडी, खत्म, फिनिश जी। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा बेटे, डेबिट में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस का कैपिटल थोड़ी ना है। हाँ हो सकता है, अभी कराएंगे। वो अभी कराऊंगा बेटे, अभी उसका टॉपिक कराना है, वो अभी कराऊंगा, आप चिंता ना करें माय डियर, आप प्लीज घबराए ना। आपके 2 डाउट्स हैं,
एक जनरल एंट्री वाला डाउट है और एक आईओसी वाला। चिंता ना करें आप, अभी डिस्कस करते हैं आपसे। हाँ, ये भी डाउट है, हमें कैसे पता चलेगा क्या? बेटे क्वेश्चन में बताएंगे कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, ये लिखा होगा बेटा। तो बेटे फिर हम भगवान श्री राम जी को फोन करेंगे, अगर लिखा नहीं होगा उनसे पूछेंगे, अरे भैया बता दो देते कहा नंबर है बेटे, राम राम। नालायक कह रहे नहीं लिखा होगा तो आप बताओ ये डाउट है। वो तो लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। और एक मेन पॉइंट, कई बार ये भी लिखा होता है पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। आप चिंता मत कीजिए, बनाने जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा, पूरी इंफॉर्मेशन। तो आपने बस एक चीज देखी, मेन चीज देखिए बेटे कि सारी ट्रांजेक्शन किसमें ट्रांसफर हो रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और कैपिटल में कितनी चीजें हैं, 1 2 3। अब बनाओ मेरे साथ साथ, और ऐसे पेज में बनाना आमने सामने। अभी कराऊंगा बेटे, एक सेकेंड, आमने सामने पेज में। आमने सामने पेज खाली होने चाहिए। आमने सामने पेज खाली, और ऊपर हेडिंग डालेंगे एकदम यहां पर जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नहीं बेटे इसका एक ही नाम है, फिक्स कैपिटल मेथड बेटा, नाम बेटा इसका ही है। अब बनाओ फॉर्मेट मेरे साथ साथ, बनाओ बेटे, रुक क्यों गए? बनाओ जी फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी, डेट, पर्टिकुलर्स ए बी। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे बेटे बनेगा कौन सा अकाउंट, वेरी गुड। चिंता मत करो, आपके सारे डाउट्स लूंगा बेटे, ऐसे थोड़ा है कि मैं आपके डाउट्स नहीं लूंगा, लेकिन समय आएगा हर एक डाउट का। अगर मिक्सिंग करूंगा तो मिक्स हो जाओगे बेटे। ए और बी करंट अकाउंट, ए और बी करंट अकाउंट, ठीक है जी। डेट पहले पूरा लिख लो, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, बना लिया जी फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने के बाद में साथ साथ चलना, जल्दी मत करना प्लीज, रिलैक्स माइंड से। दो चीजें रिटेन करानी है, सबसे हैवी टॉपिक बेटा करा रहा हूं आज मैं। अब लाइन से चलते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखो इधर मैंने टू कैश, नहीं टू कैश लिख दो बेटे, तुम लिख सकते हो टू कैश, बाय कैश, फिर बीच में डालो और का मतलब समझ गए आप, बाय बैलेंस बीडी। अब जरा सोचो हमने ये दोनों क्यों लिखे हैं। अगर नया बिजनेस होगा तो बाय कैश, पुराना होगा तो बाय बैलेंस बीडी। अब बताओ कैपिटल किस वजह से और बढ़ सकती है, बाय एडिशनल कैपिटल लिखो बेटे, बाय लिखो एडिशनल कैपिटल कैश, वेरी गुड। ब्रैकेट में क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल। बस बेटे खत्म हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। लिखो ना टू कैश, टू कैश, क्योंकि जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं ये कभी कभी होती हैं और एक ही झटके में कैपिटल खत्म हो जाती है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में टू कैश, ये देखो अभी लिखा था हमने,
जब मैं समझा रहा था। टू कैश, बस इसका बैलेंस कीजिए, इसका बैलेंस किए हैं बेटे, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी डी बाय बैलेंस बी डी। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है जी। अब इसके बाद एलपीएस पीडीवीआर हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले बाय जी, एक ही बात है, नहीं एक ही बात है बेटे। बाय बैलेंस बीडी। अब बताओ ये बाय बैलेंस बीडी का मीनिंग क्या है? मान जाऊंगा। और लास्ट ईयर का किसका बैलेंस गिवन है? करंट अकाउंट का। किसका बैलेंस गिवन है? ये देखो, अब ध्यान से देखना, अब जरा सामने, ये मैंने अभी सिखाया था, याद होगा, ये मैंने बनाया था अभी। पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैंने यहां पर क्या नहीं लिखा था? बाय बैलेंस, सब नहीं बोल रहे ना, क्या नहीं लिखा था? अब मैं जब इसका बैलेंस करूंगा तो यहां पर क्या आएगा? टू बैलेंस, नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? बाय बैलेंस। तो ये बैलेंस होते हैं, वो हो जाते हैं। जब बैलेंस निकलेगा सीडी का क्या बन जाएगा? बीडी। ये सब आपने 11th में सीखा था बेटा। वो नए के लिए तो ये कैश और इसका पंगा था, वो तो बैलेंस, हाँ नया होगा तो कैसे आएगा यार? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। अगर नया बिजनेस होगा तो करंट अकाउंट होगा? नहीं होगा। बाय बैलेंस बीडी। अब बताओ करंट अकाउंट में और क्या क्या आ सकता है? लिखो ना। अच्छा क्या आएगा बेटे? बाय क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाय एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट्स। ये सारी आइटम बेटे करंट अकाउंट में ही क्यों लिखी है आपने? क्योंकि कैपिटल में फिक्स्ड है, कैपिटल में, इसलिए बेटे जो आइटम कैपिटल को बढ़ाती थी, जो आइटम कैपिटल को बढ़ाती थी, अब वो किसको बढ़ाएंगे? करंट अकाउंट को, बस और कुछ नहीं है। आ गया समझ? ठीक है, ओके, बस कुछ नहीं है बेटे, नाम ही चेंज है। इसमें कैपिटल फिक्स्ड है और इसमें क्या हो जाएगा? करंट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ये कौन सी ड्राइंग्स है जी? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये अच्छी बात है, गंदी बात? अच्छी बात। बताओ भगवान क्या करें कि हम करते रहें? क्या? ड्राइंग्स आउट ऑफ एवरी डे करना चाहते हो या एवरी मिनट? इतना भरपूर प्रॉफिट्स हो, हैं इतना प्रॉफिट्स हो कि हर मिनट ही ड्राइंग्स करते हैं। हम कहां जा रहे हैं? तिजोरी में से पैसा निकालने। क्यों? तिजोरी में से पैसे निकल रहे हैं, भर गई है बुरी। अब खत्म बेटे, खत्म। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बैलेंस किया, बैलेंस किए बेटे, फिर से यहां क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी बाय बैलेंस बी डी। खत्म। ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। इतना लिखने के बाद रजिस्टर बंद कर दीजिए। फिर नया कॉन्सेप्ट, फिर नया कॉन्सेप्ट है बेटे, ये है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। आपने लिख लिया। अब मैं आपको बताऊं कौन सा मेथड सिखाऊंगा? फ्लैक्चुएटिंग। आप सामने देखिए, जो आपका पड़ोसी लिख रहा हो उसके गाल में चाटा लगाएं और रजिस्टर छीन लें। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटे आप जानते हैं फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। कौन सा बर्तन? ये लो बेटे, परिवर्तन हो रहा है कैपिटल में। परिवर्तन पता है कैसे होगा? आज बता दो बेटे सारी बातें। घर जाकर तो नहीं बताओगे सर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, वो वाली बातें तो नहीं बता दोगे बेटे? ठीक है बेटे, अब सुनो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे बनता है, बोलो ना। डेट पर्टिकुलर ए बी डी ए बी। अब क्या होगा बेटे, अगर हम इन दोनों अकाउंट को एक ही कर दें, कंबाइन कर दें, तो मेथड का नाम क्या होगा? फ्लैक्चुएटिंग।
तो बेटे हम दोनों को एक ही कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सारी दीवारें हटा दो बेटे, सारी दीवारें हटा दो। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के हाँ, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के। अब बेटे क्या बीच में दीवारें हैं? अब देखो पहले कितने कमरे थे? दो से बेटे कितने कमरे हो गए? अब कमरे बेटे कम हो रहे हैं, और कमरों के अंदर जो आइटम्स हैं पहले अलग अलग थी, बोलो ना हाँ। अब क्या इनको इकट्ठा बिठा दे? नालायकों बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब मेरे साथ साथ देखते जाना। चलो भाई केश, चलो तुम्हें नया कमरा मिला है, चलो चलो भाई मिस बेटी तुम भी इस कमरे में आओ ना। मुझे कहां ले जा रहे हो? एक नए कमरे में। चलो भाई कैश एडिशनल कैबिनेट यहां से तो आओ ना बेटे, भाई कैश एडिशनल कैबिनेट। तुम नीचे वाले कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर, निकलो निकलो। आईओसी मैं भी इनके साथ रहूंगा, हाँ। सैलरी तुम भी, कितना आनंद आएगा ना, हाँ। चलो बोलो बेटे यहां कितने? बाय कमीशन। तुम भी आओ, कितना अच्छा लग रहा है ना, सभी इकट्ठे रहेंगे, हमारी फैमिली बनेगी, फैमिली ऑफ अकाउंट्स बेटे। चलो प्रॉफिट तुम भी यहां से हट जाओ, यहां क्या आएगा बोलो ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब इधर आओ डेबिट में, चलो तुम इधर आओ टू, बोलो ना टू कैश, ड्राइंग्स आउट ऑफ, ये भी गया। और क्या बेटे? टू ड्राइंग्स ब्रैकेट में, ड्राइंग्स आउट ऑफ, तू भी जा, मुझे भी ले चलो, मेरा भी मन करता है, मुझे भी ले चलो। मैं को नहीं तू यहीं रहना है, मैं नहीं जाऊंगा। अब बेटा जिद कर रहा है, क्या करूं? ले जाओ कमरे में, चलो 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 तुम भी चलो बेटे, चलो टू इंटरेस्ट इन ड्राइंग। अब बताओ कमरे में कौन नहीं गया? अब ये बैलेंस बेटे ऑटोमेटिकली यहां आ जाएंगे, ये बैलेंस ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएंगे। अब हमने इनका भी बैलेंस किया। अब कॉमन सेंस की बात है बेटे, दो कमरे चार बैलेंस, एक कमरा, क्या बात है, ज्ञान के भंडार है बेटे, ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है कि पता है दो कमरे चार बैलेंस, एक कमरा, सबको पता है। ये हमारा क्या हो गया? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं, किसमें हुए हैं? कैपिटल में। बताओ क्यों? क्या कर सकते हो चेंज? तो पूरा क्यों नहीं बोलते आप क्लास में? क्या मतलब क्या बोलते रहते हो? चेंज कर सकते हो आप, ऐसे शब्द यूज कर रहे हो बेटे, चेंज कर सकते हो। वहां चेंज नहीं कर सकते थे, वहां दिक्कत थी, दो कमरे थे। तो इसका मतलब यहां पर तो कैपिटल क्या थी बेटे? फेस, पर यहां पर कैपिटल फ्लैक्चुएट कर रही है। फ्लैक्चुएट मतलब परिवर्तन, फ्लैक्चुएट मतलब परिवर्तन। जल्दी से बनाओ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हाँ जी बेटे, पहले लिख लो फिर समझाते हैं, फिर डाउट्स भी लेते हैं। लिख लो फिर भी यार, प्रैक्टिस हो जाती है। जो अच्छे बच्चे हैं वो बेटे बड़े दिल से लिख रहे हैं,
पूरे अनुभव के साथ। तो पूरा मन में सोच रहे हैं तू भी चलना। मतलब पूरी बेटे ऐसे लिखना है जैसे कुछ बंदे उठा उठा के रख रहे होते हैं, तू भी चल इस कमरे में, तू भी चल आयुषी, तू भी चलना। लिख लिया जी? लिख लिया बेटे? ये जल्दी देखो बेटे, कमरे तो मिलाने हैं। लिख लिया जी? पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, हाँ बताऊंगा, आप चिंता ना करें। पहले बच्चों को फॉर्म में आने दो। ये क्वेश्चन है एक नेट। अब बेटे जरा ध्यान देना शांति से। ये क्वेश्चन में देखो आपको फ्लैक्चुएटिंग भी करना है और फिक्स भी करना है। आप सामने जरा क्वेश्चन को रीड करेंगे जैसे मैं रीड कर रहा हूं। ए एंड बी, आवाज नहीं आई, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 60,000 और ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, और 1 अप्रैल 2006 नया बिजनेस पुराना बिजनेस, बाय कैश, बाय कैश। द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 24,000। बेटे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट्स? ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का मतलब होता है बेटे नेट प्रॉफिट्स 24,000 के, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द डेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो बताओ बेटे ए का आईओसी कितना है? आवाज नहीं बंद। बी का आईओसी 1200। इसके बाद क्या है बताना? बी इज एंटाइटल टू सैलरी 6,000। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 6,000 और ये कौन सी ड्राइंग्स है जी? आउट ऑफ द इंटरेस्ट, प्लीज द इंटरेस्ट फॉर ए बीइंग 200। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जल्दी से बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जल्दी बेटे। एक ही झटके में 1 मिनट आपके पास, सिर्फ 1 मिनट में मुझे चाहिए आंसर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। citizen, ये आवाज जो कर रहे हैं खड़े हो जाओ बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट 24,000 नेट प्रॉफिट है। तो आईओसी बताना बेटे, एक आईओसी कितना है?
3600, बी का 1200, टोटल कितने हो गए 4800। और क्या देना है जी 2, बी की सैलरी कितनी है 6000 रुपए। इसके बाद बस आईओडी 2 में या बाई में, बाई आईओडी ए का कितना, बी का कितना, बस हो गया जी। अब बेटे हम टोटलिंग कर देंगे 24,300, 24,300 में से घटाओ 10,800, 13,500 का मैं क्या नाम दूं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अच्छा एक डाउट आ रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स क्या लिखूंगा, करंट या कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड आंसर। करंट क्यों, तो कैपिटल फिक्स्ड है। ए और बी में कितने बेटे 675067, ये लो बेटे, कंबाइन एंट्री है ना, वो नहीं करनी। अरे वो मेथड अलग अलग, वो तो मैंने एक क्वेश्चन में करा दिया, समझ गए आप। हो गया जी बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने बच्चों का एकदम सही है, चेक कर लो, सबने करंट अकाउंट लिखा रहा, सही है। अब बेटे मैं बनाने जा रहा हूं क्या, कैपिटल फिक्स्ड। मुझे ये देखना है कि बातें कौन कर रहा है बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो मैं आपसे आगे बढ़ गया, कर लिया आपने, जिन्होंने कर लिया में हेल्प कराओ, यहां क्या लिखूं, बाय बैलेंस पीडी। ए में कितने, बी में कितने, बस और कुछ है टोटल, और कुछ भी नहीं है बेटे इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग खत्म। टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, कोई बताना नहीं चाहता। सामने ये कर लिया आपने, मैं ये नहीं किया, कर लिया। शाम में भी हो गया बेटे। अब जरा सामने देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 1 मिनट देख लो बस बेटे, 1 मिनट के लिए। कितने बच्चों को एकदम सही एक आइडिया मिल जाएगा मुझे। आपका रह गया जी, सही था तो उठाया क्यों नहीं हाथ। अब मैं आपको खड़े ही कर दूंगा क्लास में। अब कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये लो बेटे पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ए बी। अब देखते हैं कौन मेरी हेल्प करने वाला है। बाई बैलेंस बीडी है या नहीं है, डैश लिख दो या मत लिखो चलेगा। अब बताओ प्रियल बिडनी और क्या क्या आएगा इसमें, बाई आईओसी। ए का कितने, बी का कितना बेटे, बाई सैलरी कितनी बी की, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वन बेटे 6750। इतना ओके है। 2 में क्या आएगा, ये कौन सी वाली ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कितनी है 6000। यहां तक कितने बच्चों का गलत है, एक का गलत है। क्या हुआ बेटा यहां तक, अच्छा बेटे, अच्छा
ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद बताओ क्या आएगा, एक चीज रह गई है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने बेटे, क्या 200 और 100। इसका बैलेंस एकदम सही बताना है बेटा आपने। ए का बताओ पहले, टोटल बताओ, टोटल 10 350। बी का 13,950। हाँ मेरा बेटे, तो बैलेंस सी की बता दो, ए में 41 और बी में 9050 985। नीचे लिखो बेटे, करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया, बताओ करंट बैलेंस का 41, बी का 9850। अब बेटे ये कौन सा मेथड है बताओ। अगर आपको फिक्स आ गया तो फ्लैक्चुएटिंग कर लोगे, बोलो हाँ या ना। वो तो 2 दिन मिलाने हैं बेटे, यार सही है। अब एक कॉन्सेप्ट, किसमें बेटे जीरो है ना, कुछ भी नहीं है। जैसे इसका बैलेंस गिवन होता है वैसे करंट का होगा। हाँ मेंशन होगा बेटे, हवा में थोड़ी ना बातें होती हैं। आप क्यों नहीं इस बात को मानते कि पेपर में वो सब लिखा होगा। आपके माइंड में एक रहते है, अरे क्वेश्चन में ना गिवन हो तो अब हम क्या करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है, सामने देखेंगे, एक बच्चे का डाउट है बेटा, आप सामने देखें, रजिस्टर बंद कर दें, क्लास खत्म हो गई है, एक डाउट रह गया है, एक छोटा सा डाउट है, 2 मिनट का, वो समझा दूं बस, उसके बाद डाउट नेक्स्ट क्लास में। निरंजना बेटे कितनी उंगली है, और ये क्या है हाथ, सामने देखो। अब जरा फोकस करो, जो बच्चों ने डाउट पूछा है, बड़ा प्यारा डाउट है। क्या डाउट है बेटे, यहां लगा मेरे, दर्द अभी तक है। हार्ट अटैक नहीं होगा बेटे, मेरा हार्ट यहां है। डाउट ये है कि ये कौन सी ड्राइंग्स है, ये कौन सी ड्राइंग्स है। एक बच्चे ने मुझे बोला सर सर, मैंने बोला हाँ हाँ, कहता सर सर, मैंने क्या बोला हाँ हाँ, ये भी ड्राइंग्स, उसको रख दे। क्लास में है ना, मैं जो को मुझे मना करो बेटे प्लीज, पता नहीं है आपको अभी, जब मैं कह रहा हूं रजिस्टर नहीं खोलने तो सामने देखना है। ये भी ड्राइंग्स बोलो ना, ये भी ड्राइंग्स हो, ये भी ड्राइंग, दोनों ड्राइंग्स है, बोलो हाँ या ना। तो एक स्क्रीन में कहा सर देखो ये ड्राइंग्स, बोलो हाँ। यहां क्या लिखा है, टू कैश, ये ड्राइंग्स, यहां पर क्या लिखा है, टू ड्राइंग। ऐसे ये डाउट है, हालांकि इसका मुझे बताना होगा, बट डाउट पूछ लिया, बच्चे हैं पूछ सकते हैं, किसी के पास है लॉजिक। यस डायरेक्टली, गुड आंसर, टू कैश, क्योंकि कैपिटल में से ड्राइंग्स आप रोज रोज नहीं निकालते। चला कैपिटल में डाउन, पंखा खोल, ये लाइट निकाल दो, यानी रोज रोज नहीं होती। जब हम बेचेंगे, आप जब कैपिटल में से पैसा निकालोगे ना, ये समझ जाना आपका बिजनेस बंद हो चुका है। बड़ी क्लियर सी बात है, आप जिस दिन कैपिटल का वॉल्यूम कम कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका बिजनेस आप खत्म हो रहा है। ये बात सही है गलत है? कोई भी बंदा कैपिटल का वॉल्यूम क्यों कम कर रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो वो एक ही झटके में होता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं होता। ऐसा नहीं कि अरे मैंने कल बिजनेस बंद किया आज नया शुरू कर लिया। पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए होता है। अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है और आप ट्रेन की टिकट लेने आ रहे हो, तो लाइन से बाहर निकाल देंगे। आप कहते रह जाओ कि भाई साहब 1 रुपया नहीं है, आप टिकट दे दो, कहेगा चलो ऑटो हटो ऑटो, और जो आपके पीछे खड़ा होगा वो धक्का देगा, हट। मेरे साथ हो चुका है बेटे, सिर्फ 1 रुपया नहीं था, टिकट नहीं मिली थी मुझे। तो अगर बिजनेस ठप हो गया और कैपिटल पैसा निकाले तो टू कैश ही आएगा।
अब ये जो नीचे वाली ड्राइंग्स हैं ये तो चलती रहती है, शाही लोग हैं हम। तो ये वाली ड्राइंग्स के लिए जो नीचे वाली ड्राइंग्स हैं, आप 11वीं कक्षा में ड्राइंग्स की एंट्री क्या करते थे? आप बोलते नहीं, मैं लिखता रहूंगा, बोलो ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, फिर आप बोलते नहीं, मैं लिखता रहूंगा। ड्राइंग्स अकाउंट, आपने बोलना छोड़ क्यों दिया? ड्राइंग्स अकाउंट कैश जा रहा है, बोलो हाँ। तो आपने बेटे ड्राइंग्स को डेबिट क्यों किया? हाँ, वेरी गुड आंसर। ड्राइंग्स को डेबिट क्यों किया? सब नहीं बोल पा रहे। ड्राइंग्स को डेबिट क्यों किया? माइनस कैपिटल, मतलब कैपिटल कम हो रही है, बोलो हाँ। तो ये बता दो कैपिटल बड़ी क्यों होगी? प्रॉफिट्स की वजह से। यानी कि कैपिटल अकाउंट ये है, ये हम कब बढ़ाते हैं? जब बिजनेस में क्या होते हैं? प्रॉफिट्स, बोलो ना हाँ। और अगर ये 10,000 के प्रॉफिट्स में से मैंने 2,000 निकाल लिए, आवाज नहीं आई, 10,000 के प्रॉफिट में से अगर मैंने, तो बताओ बेटे यहां पर 2,000 रुपए कम होंगे, बोलो हाँ। तो हम क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग्स। अब इसकी एंट्री बताओ क्या हो रही है? यार कमर सीधी करके तुम बोलते नहीं हो, फिर कहोगे कि ये पॉइंट रह गया। आवाज नहीं आई। तो बेटे आपने दूसरी एंट्री क्या करी? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? पहले आप एंट्री करते हो ड्राइंग्स डेबिटेड टू कैश, कितने में निकाले? 2,000। अब मुझे बताओ ये 2,000 रुपए का कैश तो चला गया बिजनेस से, हाँ या ना? ये 2,000 रुपए किसके अंदर थे? कैपिटल के अंदर किस नाम से थे? कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है? तो अब मैं यहां पर प्रॉफिट तो लिखूंगा नहीं डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट्स किसमें ऐड हो चुका है। तो यहां पर किसको डेबिट कर दूंगा? और यहां पर टू ड्राइंग्स खत्म, राइट ऑफ। अब इसकी कंबाइन एंट्री करो, क्या बनी? कैपिटल टू कैश। लेकिन हम कंबाइन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कंबाइन इसलिए नहीं करते हैं कि हम कैपिटल में से पैसा नहीं निकाल रहे, हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहे हैं। और प्रॉफिट किसमें इंक्लूड है? इसलिए हमेशा दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री ड्राइंग्स टू कैश 11वीं में सीखी, दूसरी एंट्री 12th में सीखी, कैपिटल डेबिटेड टू ड्राइंग। और ये चीज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपने 11वीं में से ढंग से करी है, अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट किस में ऐड होते थे? कैपिटल, कैश और कैपिटल में। और ड्राइंग्स कैश में से माइनस और कैपिटल में से। तो वो बेटे नाम ही चेंज हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस। इसलिए दो एंट्री का प्रोसेस चलता रहता है। कभी भी इसको कैपिटल टू कैश, यानी कि अगर हम ये करेंगे क्या, कैपिटल टू कैश, इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट कैपिटल में से निकाला। और अगर ये करेंगे ड्राइंग्स टू कैश और कैपिटल टू ड्राइंग्स प्रॉफिट में से निकाला, ये पता कर लेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया? अब बेटा कुछ इंफॉर्मेशन सुन लो।